तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का हिंदी विषय का एकदम असली वाला पेपर आ चुका है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 6 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 6 मार्च 2026 को होने वाला कक्षा 9वीं का हिंदी विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में पूछा जाएगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का हिंदी विषय का पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है। ए टू जेड में यहाँ पर आपको पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का प्यारे विद्यार्थियों देखो हिंदी विषय का पूरा पेपर आ चुका है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जल्दी से आप लोग आपके ओरिजिनल वाले पेपर के दर्शन कर लो, क्योंकि देखो ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में टॉपर बन सको। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा पेपर। जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से याद कर लेना। 100% प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए एकदम ओरिजिनल वाला पेपर लेकर आया हूँ, और जैसा पेपर अभी मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9वीं का प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद्य साहित्य को विभाजित किया। तो देखो 4 कालों में विभाजित किया। कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति इस कवि का अनन्य प्रेम समर्पण भाव व्यक्त हुआ। तो देखो रसकान का। अगला क्वेश्चन, रसकान को कहा गया। तो देखो काव्यों की आत्मा कहा गया। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में कटोरा मिला था, चांदी का कटोरा मिला था। रंगीला शब्द में प्रत्यय होगा, तो देखो इसमें ईला प्रत्यय होगा। रीढ़ की हड्डी काव्य की हड्डी पाठ की विधा क्या होगी, एकांकी होगी। रिक्त स्थानों की पूर्ति प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपको कर लेनी है। मखमली हुए लाल टमाटर, तो देखो यहाँ पे आपको टमाटर याद रखना है। काव्य के भेद माने गए, 2 भेद माने गए हैं। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम क्या, छंद है। गद्य के व्याकरण का प्रयोग प्यारे विद्यार्थियों क्या आसानी से ग्रहण किया जाता है। शब्दों के सार्थक योग को प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और 1967 की बाढ़ को लेखक ने स्वयं भोगा था। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा आएगा, कवि सर्वेश्वर दयाल ने मेघों के आने की तुलना सच धर कर आए प्रवासी से दामाद से की, बिल्कुल सत्य होगा। छंद को पढ़ते समय आने वाला विराम यति कहलाता, सत्य होगा। डांडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगह, सत्य होगा। झूरी काची के दोनों बेल पचाई जाती कहते, सत्य होगा। आग का तत्सम असत्य होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी की कभी नहीं देखी। तो देखो सत्य होगा। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, जोड़ी का मिलान इस प्रकार से आप लोग कर लेना। पूरा जोड़ी मिलान मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, और जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लें। ललाद्य की काव्य शैली को क्या कहा जाता है, तो देखो ललाद्य शैली। उपमेय में उपमान का आरोप कौन सा अलंकार है, तो देखो रूपक अलंकार होगा। और सलीम अली की आत्मकथा का नाम क्या होगा, फॉल ऑफ स्पैरो। जिस समास में दोनों पद प्रधान हुआ कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी, देखो पहला बच्चा लड़की होने की मन्नत मांगी थी। ठीक है, ग्रामोफोन क्या है, तो देखो पुराना संगीत बजाने का एक यंत्र है। ठीक है, और इसी प्रकार का पूरा पेपर आएगा प्यारे विद्यार्थियों। आपका बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बिल्कुल आपको मैं जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। नई कविता की कोई 2 विशेषता आपको बतानी है। भक्ति काल के 2 कवियों के नाम आपको बताने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस प्रकार से आप लोग पूरा पेपर देख लेना, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है। जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षाओं में छपा है। तो देखो यहाँ से जल्दी से आप लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लो, ये लिखा है। 6 के बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 7 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लेना। 8 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 9 जो प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में पूछा है, 9वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 10वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है।
ये भी मैंने आपको बता दिया। 10वीं के बाद में देखो 10वीं के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। 11वीं का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दो। पूरा का पूरा पेपर आपका ओरिजिनल वाला हमारे पास में आ चुका है और जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आएगा। बिल्कुल भी आपको यहाँ से चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा पेपर बताऊंगा ठीक 100% ऐसा का ऐसा ही पेपर आपका परीक्षा में आएगा। बिल्कुल आप लोग पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो जैसा पेपर आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों देखो आपका परीक्षा में छप चुका है। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा और यहाँ से 15वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, 16वीं के उत्तर को यहाँ से देख लेना, 17वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख लो और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछे हैं इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लो। इसी प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको मेरे द्वारा यहाँ से बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का आंसर ही आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। टोटली यहाँ तक का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अपन ने देख लिया। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, तो देखो पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया। शुल्क मुक्ति का आवेदन पत्र जरूर अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि देखो ये आपके पेपर में परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों विद सॉल्यूशन के साथ में बता दिया है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।